हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे पॉइंट वाले जो डिवाइड के सवाल होते हैं उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है। लेकिन पॉइंट वाले इतने कठिन सवाल हों तो इन्हें आसानी से किस तरह से सॉल्व किया जाता है यही आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप इन्हें सीखना चाहते हैं तो इसे सीखने की सिर्फ एक ही शर्त है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देख लीजिए। अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देख लिया तो इसे समझाने की गारंटी मेरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को देखने से पहले आइए अब हम इस वीडियो के पहले छोटे से कंसेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 346 और एक नंबर है आपके पास 0.004। ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको अगर किसी नंबर में पॉइंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो ठीक है, यहाँ पर लगा है पहले से, लेकिन इसमें नहीं लगा है। किसी नंबर में अगर पॉइंट पहले से ना लगा हो तब आप अपने मन से मान लीजिए उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में यहाँ पर पॉइंट होता है और उसके बाद आप 1 0 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए। ये आपको जितनी ज़रूरत है आप अपने मन के हिसाब से लगा सकते हैं। ये 346 है तो 346 ही रहेगा क्योंकि पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर पॉइंट लगा है पहले से तो इसमें कोई नंबर है तो वो ठीक है, 0 0 है, फिर 4 है तो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो अगर पॉइंट लगा है और नंबर के बाद फिर कोई नंबर नहीं है तो इसमें भी आप 0 0 चाहें तो लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट पहले लगा हुआ है। उसके आगे आप 0 जितने चाहें लगा सकते हैं अगर ज़रूरत आपको पड़ रही है तो इतनी बात आप समझ गए हैं। अब देखिए इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे अपने इस सवाल को। यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 346 को कितने से, 0.004 से। तो आप समझ गए हैं इसमें पॉइंट कहाँ पर होगा। इसमें 6 के बाद यहाँ पॉइंट होगा, फिर 1 0 2 0 3 0 4 0 जितने मन है उतने लगा सकते हैं हम। तो इस वाले नंबर के पॉइंट को किस तरह से मूव किया जाता है ये समझ लीजिए अब आप। तो हमारा मन है इस नंबर पॉइंट को अगर इधर ले जाने का तो ले जा सकते हैं, मगर अगर इधर वाले पॉइंट को नीचे ले जा रहे हैं इधर तो ऊपर वाले पॉइंट को भी इधर ले जाना पड़ेगा। अगर नीचे वाले पॉइंट को इधर ले जा रहे हैं तो ऊपर वाले पॉइंट को भी इधर ले जाना पड़ेगा। तो मेरा मन है इस वाले पॉइंट को इधर हम ले जाएं, यानी यहाँ से उठा के यहाँ पर लगा दें। यानी कितने नंबर के बाद लगा दिया, 1 2 3, 3 नंबर के बाद यहाँ से हटा दिया, 3 नंबर के बाद लगा दिया। तो ऊपर वाले पॉइंट को भी 3 नंबर के बाद आपको 1 2 3 नंबर के बाद यहाँ पर लगाना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये आपका सॉल्व होके कौन सा नंबर बन गया, देखिए 3 4 6 और 3 0 और उसके बाद पॉइंट है उसके बाद 0 0 होगा, उससे तो कोई मतलब है नहीं। तो उसी तरह से नीचे भी आपका क्या आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद पॉइंट है फिर 0 0, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये नंबर को हमने बदल दिया है 346,000/4, यानी 4 से इस नंबर को अब हमें डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये आप देखिए, इस नंबर को यहाँ से हम हटा देंगे और ये आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर 4 की जगह 4 आ जाएगा और ये नंबर जो है 346,000 इस तरह से आ जाएगा। ये नंबर आने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप इसको 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो इसको आप जैसे सॉल्व करते तो जो आंसर आता वही इसको सॉल्व करके भी वही आंसर आएगा। तो देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 4 अट्ठे 32 होता है, 32। उसके बाद लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं, लाइन बढ़ाएंगे, फिर घटाने के बाद अगला नंबर नीचे उतारते हैं, 6 हमने उतार लिया। फिर 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये आए या फिर इससे कम आए। तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24 होता है, 6 बार पढ़ा 24 आया, घटाएंगे 2 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर फिर नीचे उतारेंगे 0। 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे और 20 आ जाएगा, घटाएंगे कुछ नहीं बचा, घटाएंगे कुछ नहीं बचा, लास्ट में कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। लेकिन अगर अगला नंबर 0 आ जाए लास्ट में उतारने पर तो इसी 0 को आप उठा के यहाँ पर लगा दीजिए। ये चीज़ भी आप बारीकी को यहाँ पर समझ गए। तो इस वीडियो के अगर आपने पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया है जो कि पूरी तरह से कंसेप्ट पर आधारित था, वो अगर आपको समझ में आ गया है तो ये दूसरा क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब आपको इतना तीमझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा है, पॉइंट उठा के हम 2 नंबर के बाद यहाँ 2 के बाद लगा देंगे अगर, तो ये नंबर हो जाएगा सिर्फ डायरेक्ट 2 बन जाएगा क्योंकि 2 के बाद पॉइंट होगा, ये हमको मालूम है। उसके बाद हम इसी सवाल को देखिए चेंज करके कैसे लिख दे रहे हैं, इस तरह से लिखेंगे। इस पॉइंट को उठा के 2 नंबर के बाद 1 2 2 नंबर के बाद यहाँ पर लगा दिया,
इसी तरह से ये वाले पॉइंट को भी उठा के 2 नंबर के बाद इधर कर देंगे, तो ये नंबर हो जाएगा 6301 और 1 के बाद पॉइंट होगा फिर 00, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम चाहें तो लगा भी सकते हैं और ना चाहें तो नहीं लगाने की ज़रूरत है। अब ये नंबर ये आपका बन गया, तो अब आप इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 6 आ जाएगा, घटाएंगे कुछ नहीं बचा, फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे, घटाने के बाद अगला नंबर नीचे उतारते हैं 3, तो 3 उतार लिया हमने। अब फिर 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, घटाएंगे 1 बचा, फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है, तो 1 हमने उतार लिया। फिर 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो 10 आ गया, फिर घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, फिर घटाने के बाद लाइन को फिर से आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर नीचे उतारेंगे, अगला नंबर 1 है, 1 हमने उतार लिया। अब अगर उतारने के बाद ये नंबर छोटा पड़ रहा है तब आप क्या करेंगे, ये भी आप बात समझ लीजिए। अगर उतारने के बाद ये छोटा पड़ रहा है तो आप यहाँ पर 0 1 लगाना ज़रूरी है आपका, आप इसका यहाँ पर 0 लगा दीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस सवाल को यहीं पर छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर तो, और नहीं छोड़ना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे। अगर इसके आगे जाना नहीं चाहते हैं तब आपका आंसर हो जाएगा ये 31 50 0 सही 1/, ये जो दूसरी पोजीशन पे नंबर है वो यहाँ लिखेंगे, फिर ये जो नंबर है इसको यहाँ नीचे लिखेंगे। आप इस तरह से अपना आंसर बता देंगे। लेकिन अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, इतना काम आप कर चुके हैं, उसके बाद अगर लास्ट में उतारने के बाद छोटा पड़ रहा है तो आप 0 लगा देंगे, ये हो गया। और इसके आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉइंट भी लगा दीजिए फिर उसके बाद, और जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो आप यहाँ 0 लगा दीजिए। तो जब यहाँ 0 आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़िए और 10 आ जाएगा, घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो अगर आप इस तरह से आंसर लिखना चाहते हैं, आगे सॉल्व नहीं करना चाहते तो इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर पॉइंट के आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं 0 लगा के। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप किसी भी सवाल में फंस रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।